नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन। आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड है वो किसका है? अगर आपका है सो फार सो गुड, अगर आपका नहीं है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आएगा। दोस्तों, जब हमें बिजनेस करना होता है, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें केवल रजिस्ट्रेशन लेने से मतलब होता है। हम ये भी नहीं देखते हैं कि उस वक्त मोबाइल नंबर और मेल आईडी किसकी प्रोवाइड की जा रही है। हो सकता है कि जो क्रेडेंशियल्स हैं, मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके किसी एम्प्लॉय के दिए गए हों, आपके किसी मैनेजर के दिए गए हों, या फिर आपके किसी कंसल्टेंट के हों, और आज की तारीख में वो मैनेजर या एम्प्लॉय या कंसल्टेंट आपके साथ काम नहीं कर रहे हों, और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नोटिस ऑनलाइन आपके पास आ रहे हों, लेकिन आपको खबर नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं उस मैनेजर पे या कंसल्टेंट पे या आपके एम्प्लॉय पर। अब वो तो फ्रेंड्स आपको बताने आ नहीं रहे हैं कि सर आपके पास नोटिस आया है या कोई कम्युनिकेशन हुई है, इसको आप रिस्पॉन्ड करिए। अब फ्रेंड्स, ऐसे में अगर कम्युनिकेशन अनरिस्पॉन्डेड रहती है, आप किसी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, आपके खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता है और रिकवरी आ जाती है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? जीएसटी डिपार्टमेंट की, क्योंकि उन्होंने नोटिस आपको केवल ऑनलाइन भेजा, मेल पर भेजा, फिजिकली नहीं भेजा, या फिर आपकी क्योंकि आपने अपने रजिस्ट्रेशन को अपडेट नहीं किया, उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज नहीं किया। और फ्रेंड्स, यही मैटर था, यही क्वेश्चन था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने इन केस ऑफ मेसर्स डीआर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, डीआर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था तो उसमें जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर था वो उनके एक मैनेजर की थी। मैनेजर ने कुछ टाइम बाद जॉब छोड़ दिया। इसी दौरान डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हुए, कुछ नोटिस आए, लेकिन टैक्स पेयर को कुछ पता नहीं है क्योंकि जो नोटिस है वो तो एक्स एम्प्लॉय के पास जा रहा है। डिपार्टमेंट ने रिमाइंडर भी भेजा। उसके बाद रिमाइंडर भेजने के बाद में डिपार्टमेंट ने एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर दिया, क्योंकि असेसी की तरफ से तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन आया नहीं, हेंस एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पास होने के बाद में अपील फाइल करने का टाइम भी निकल गया। उसके बाद में जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई, बैंक अकाउंट्स अटैच होने शुरू हुए, तब जाके टैक्स पेयर को पता लगा कि मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग हो रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और क्योंकि अपील फाइल करने का टाइम निकल चुका है तो वो इमीडिएटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में गए। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है, उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया है, केवल मेल पर नोटिस दिया है जो कि उनको एक्स एम्प्लॉय की थी और वो एक्सेसिबल नहीं है टैक्स पेयर के द्वारा, इसलिए नेचुरल जस्टिस का घोर वायलेशन हुआ है। फ्रेंड्स, जब डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि जीएसटी लॉ में एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड है। कोई भी समन, ऑर्डर, नोटिस देना है तो उसका एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ तरीके प्रिस्क्राइब्ड हैं लॉ में जिससे कि नोटिस से ऑर्डर की सर्विस की जा सकती है। उसमें पहला है कि आप टैक्स पेयर को डायरेक्टली नोटिस दे सकते हैं, या किसी मैसेंजर के थ्रू दिलवा सकते हैं, या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, जो टैक्स पेयर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे सकते हैं, या उसके फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर को भी नोटिस से ऑर्डर दे सकते हैं। सेकंड, आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू टैक्स पेयर को नोटिस सर्व कर सकते हैं। थर्ड, आप टैक्स पेयर की जो ईमेल आईडी है जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड करी थी एंड विच इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस पर भी नोटिस से ऑर्डर की सर्विस कर सकते हैं। फोर्थ, आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पे टैक्स पेयर के लॉगिन में नोटिस से ऑर्डर की सर्विस कर सकते हैं। फिफ्थ, आप जो लोकली न्यूज़पेपर चलता है जहां पे टैक्स पेयर रहता है या अपना बिजनेस करता है, वहां पर लोकल न्यूज़पेपर में भी नोटिस से ऑर्डर को पब्लिश करके उसकी सर्विस की जा सकती है। और अगर ये सारे मैकेनिज्म फेल हो रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, तो आप टैक्स पेयर के घर पर या प्लेस ऑफ बिजनेस पे नोटिस को चस्पा कर सकते हैं। और वो भी नहीं संभव है तो आप जो अधिकारी, ऑफिसर डिपार्टमेंट का कार्रवाई कर रहा है वो अपने नोटिस बोर्ड पर ऑर्डर को चस्पा कर सकता है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। यहां पर टैक्स पेयर के मेल पर जो उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोवाइड किया था उस पर नोटिस की और ऑर्डर की सर्विस हुई है जो कि लीगल है। और ये टैक्स पेयर की गलती है कि उसने अपने क्रेडेंशियल्स को, अपनी मेल आईडी को और अपने फोन नंबर को अपडेट नहीं करा। इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, इसलिए नेचुरल जस्टिस का जो वायलेशन ग्राउंड ले रहे हैं टैक्स पेयर, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता और एक पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सुना और उन्होंने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने गलती नहीं करी है, उन्होंने लॉफुल काम किया है। सेक्शन 169 में प्रिस्क्राइब्ड है कि नोटिस को या ऑर्डर को मेल के थ्रू सर्व किया जा सकता है। ये टैक्स पेयर की गलती है कि उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स को अपडेट नहीं कराया। और साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा है कि अगर ओरिजिनेटर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन निकल जाए जो कि वो वापस नहीं ले सकते हो, और रिसिपिएंट के डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में, जो कि आपका मेल है या जीएसटी का लॉगिन आईडी है, उसमें अगर एंटर कर जाती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, चाहे वो नोटिस हो चाहे वो ऑर्डर हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सफिशिएंट कंप्लायंस।
इसलिए नेचुरल जस्टिस का जो ग्राउंड पिटिशनर ने लिया है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। डिपार्टमेंट ने लॉफुल काम किया है। साथ में ये भी बोला कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है टैक्स पेयर को तो ये केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, इसलिए पिटीशन डिसमिस की जाती है और पिटिशनर को डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपील के थ्रू ही अपनी रेमेडी को अवेल करें। फ्रेंड्स, इस जजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज लिए जा सकते हैं। पहला कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें जीएसटी का तो अपनी ही मेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर अपडेट करें। सेकंड, आप पोर्टल को रेगुलरली मॉनिटर करें कि कहीं कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू तो नहीं आ गई है। थर्ड, आप अगर कोई कम्युनिकेशन कोई नोटिस आया हुआ है उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करिए, अदरवाइज नेचुरल जस्टिस का जो ग्राउंड है उसे लूज कर देंगे। एंड आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जीएसटी में, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।